जय बिहार। एक परिवार को अगर अच्छा बनाना होता है तो उतना संघर्ष करना पड़ता है, उतना मेहनत करना पड़ता है। यहाँ तो बिहार को अच्छा बनाने की बात है, बिहार को मजबूत बनाने की बात है, बिहार को सुंदर बनाने की बात है, बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना संघर्ष करना पड़ेगा और कितना मेहनत करना पड़ेगा और किन किन लोगों से लड़ना पड़ेगा और कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ये एने से वगैरह तो बहुत आम चीज़ है, अभी बहुत बहुत बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा बिहार के नौजवानों को। और बिहार के कुछ अच्छे लोग जो हमेशा भ्रष्टाचार और गलत के खिलाफ लड़ने का अगर जुनून, हौसला और जज्बा रखते हैं, वैसे लोगों को अभी बहुत सारे लोगों से लड़ना है, बहुत सारे समस्याओं से सामना करना है। ये एने से और झूठा FIR और बदनाम करने की साजिश और तमाम बातें, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। बिहार को बदलने निकले हैं हम लोग, बिहार को परिवर्तन करने निकले हम लोग, बिहार की व्यवस्था को बदलने निकले हम लोग। और एक बात जान लीजिए, अब केवल सरकार नहीं बदलना है, अच्छी नीयत वाला, अच्छी व्यवस्था वाला सरकार चुनना है, जो व्यवस्था परिवर्तन करे, सरकार परिवर्तन ना करे। सरकार तो बदल जाती है लेकिन घूस लेने वाला ब्लॉक में वहीं रहता है, भ्रष्टाचार फैलाने वाला वहीं रहता है, उस पर नकेल नहीं कसी जाती है। एक आम आदमी, गरीब मजदूर को सताया जाता है, तड़पाया जाता है। एक 300 रुपये कमाने वाले मजदूर से 3000 रुपये का घूस उसी ब्लॉक और अंचल कार्यालय में मांगा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसका ईमान, उसका सोच और उसका जो भावना है कितना आहत होता होगा। वह भी वोट देता है, कभी जात के नाम पर आप जाते हैं तो जात के नाम पर वोट देता है, धर्म के नाम पर जाते हैं तो धर्म के नाम पर भी वोट देने का काम करता है, पार्टी के नाम पर चले जाते हैं तो पार्टी के नाम पर भी वोट देने का काम करता है। अब फलानवा चिलनवा के नाम पर वोट मांगने जाते हैं, उसके नाम पर भी वोट देने का काम करते हैं। वो तो हमेशा वोट देता है सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में कि अब की बार कुछ कल्याण हो जाए, अब की बार हमारा इंदिरा आवास के में घूस ना लगी। एक विधवा यह सोचती कि अब मुझे विधवा पेंशन के लिए हमको घूस नहीं देना पड़ेगा। एक वृद्ध व्यक्ति कहता है कि वृद्धा पेंशन के लिए अब मुझे घूस नहीं देना पड़ेगा। एक किसान कहता है कि मुझे अब अपने जमीन का रसीद कटाने के लिए 500 रुपये का घूस कर्मचारी को नहीं देना होगा। एक वही किसान यह सोचता है कि मेरे ही जमीन का लैंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट यानी कि भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, यानी कि जिसको आप शॉर्टकट में LPC कहते हैं गांव देहात में, उस LPC बनवाने के लिए आप ही का जमीन, आप ही का कागज, आप ही का रसीद, फिर भी आपको LPC अगर बनवाना है तो आपके 2500 से 3000, 4000, 5000 रुपये तक लगता है। अगर किसान मजदूर नौजवान का, लोग किसानों का, अगर ये सारा तमाम पैसा बुजुर्गों का लग रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ऐसी सरकार बदल के क्या होगा, ऐसा तंत्र बदल के क्या होगा और ऐसे ऐसे निकम्मों को जिताकर क्या होगा, दलाल लोगों को जिताकर क्या होगा, चोरों को जिताकर क्या होगा। तो आइए एक संकल्प लेते हैं इस बिहार के लिए, इस व्यवस्था के लिए, कि अब बिहार में सरकार ही नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं, अब की बार अच्छी व्यवस्था परिवर्तन करने का संकल्प लेते हैं। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, वो मनीष कश्यप हो, राकेश तिवारी हो, चाहे कोई भी पत्रकार हो, चाहे कोई भी या अनिकेत रंजन ही क्यों ना हो, कोई भी समाज के लड़ने वाला व्यक्ति आपके लिए नहीं खड़ा होगा अगर आप अच्छे व्यक्ति का साथ नहीं देने दीजिएगा। तो हैं फलानवा के वाले गाड़ी दे के लोग ओकरे के वोट दे वाले, तो जब बेहुदा बा गाड़ी सुने वाला बात है, फिर ओकरा के वोट काहे देम? कब मोदी जी के नाम पर कोनो के जीता देम, लालू जी के नाम पर कोनो को जीता देम? ये हद हो गया है। अब यही बिहार के दुर्दशा का सबसे मेन कारण है कि हम चोरवा का वोट थोड़े देता रही, हम मोदी जी के नु वोट देता रही, हम चोरवा का वोट थोड़े देता रही, हम लालू जी के नु वोट देता रही। ते महाराज लालू जी और मोदी जी ना वाला नाला बनावे, सड़क बनावे और ब्लॉक से भ्रष्टाचार मिटाए, अंचल से भ्रष्टाचार मिटावे, मंडल से और जिला से भ्रष्टाचार मिटावे। वो एक चोरवा सबके हाथ में रहे। तो जब चोरवे जीतल फलानवा के नाम पर, चिलानवा के नाम पर, ढेकानवा के नाम पर, तब व्यवस्था कहाँ से बदली? और जब व्यवस्था न बदली तो इंदिरा आवास में तो घूस लागी, LPC बनवावे में तो घूस लगबे करी, अपना जमीन के रसीद कटावे में घूस लागी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन वाला घूस लागी, पारिवारिक सूची बनावे ला घूस लागी। अगर घूस चाहता नहीं रहुनी का घूस ना लगे, इस वीडियो को शेयर तो करिएगा ही, एक संकल्प जरूर लीजिएगा इसके साथ साथ कि अनिकेत सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, और किसके किसके क्षेत्र में, किसके किसके ब्लॉक और अनुमंडल में इस तरह का व्यवस्था होता है, इसका घूसखोरी होती है, दलाली होती है, चोरी होती है। कमेंट में जरूर अपने ब्लॉक का नाम लिखिएगा ताकि हम लोग उसको मेंशन कर सके और वहाँ पहुँचकर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सके। जरूर कमेंट में ब्लॉक का नाम जरूर दीजिएगा, ब्लॉक और जिला का नाम जरूर लिखिएगा कमेंट में कि किस किस ब्लॉक में भ्रष्टाचार होता है। और देखिए हम लोग किस तरह व्यवस्था परिवर्तन करने का संकल्प जो लिए हैं, व्यवस्था परिवर्तन होगा और आने वाले समय में केवल सरकार नहीं बदलेगा, बिहार का संकल्प लीजिए, संकल्प की व्यवस्था बदले हम लोग। और जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगा ना, बिहार तो निश्चित रूप से कभी नहीं बदलेगा।
ये लोग बिहार को बेच रहे हैं भीतर ही भीतर। बिहार को मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना के छोड़ दिए हैं। यहाँ शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य चौपट है। अरे ये लोग तो विधायक सांसद का तो बहुत सारा पैरवी है। एक हवाई जहाज में बैठेगा, सोए दौड़ के चल जाएगा लोग दिल्ली एम्स में, मेदांता में। हमनी गरीब किसान मजदूर दबा कुचला पिछड़ा दलित महादलित गरीब गांव गुरबा कहाँ जाम सब? हमनी लंग बा व्यवस्था ऐसा करूँ नहीं खे। तो ऐसा सरकार चुनी, ऐसा व्यवस्था चुनी जौन व्यवस्था बदले, जौन हर के अंचल में ब्लॉक में ओकरा संगे अन्याय न होके न्याय होके और हर लोग के अपन हक अधिकार अपना ब्लॉक में मिले, पंचायत में मिले। और ऐसा व्यवस्था हमनी के का बा, हमनी के ये चीज बा कि जिला अस्पताल में विधायक सांसद अपना अपना परिवार के लोग के इलाज कराओ, वो दिल्ली और पटना एम्स में न जाओ। जब सांसद और विधायक अपना अपना जिला के जिला अस्पताल में, अगर सदर अस्पताल में अगर इलाज कराने लगा ना, मैं चैलेंज ठोक के कह रहा हूँ, किसी भी गरीब का जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं जाएगा, दवाई की कमी से नहीं जाएगा, इलाज की कमी से नहीं जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। और अपना अपना बच्चा के सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे पदाधिकारी सब, तो सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था भी बदल कर रह जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज। मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नहीं तो इसको शेयर करिए और सब इन सब हरामखोरों के पास पहुँचाइए। ये आपकी जिम्मेवारी हुई भाइयों, क्योंकि अगर बिहारी मजदूर कौन बिहार से बाहर है ना, वो दर्द हम नहीं समझते, यहाँ दर्द हमनी का होता है। ये भ्रष्टाचारी सबको नहीं होगा जो एसी कमरे में बैठ के अपना बेटा को यूक्रेन, रसिया, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका डॉक्टरी पढ़ा रहा है। इस सबको दर्द होने वाला नहीं है, दर्द हमनी का होगा। हमनी का यहाँ मरता नहीं है, बेटा सामने करके नहीं और मरत हटे। शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया ना भाई। कोटा में जाके देखिए, बिहार का शिक्षक और बिहार का छात्र, जब बिहार का शिक्षक है, बिहार का छात्र है, तो कोचिंग कोटा में काहे चल रहा है, बिहार में क्या नहीं चलेगा? यही मैं पूछना चाहता हूं। और अगर मेरा ये सवाल गलत है तो भैया हम गलत है, सही हमको गलत कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।